एक बार हार जाना जिंदगी का अंत नहीं होता। कभी-कभी तो ये सिर्फ शुरुआत होती है। एक ऐसी शुरुआत जो इंसान को अंदर से तोड़ती भी है और बनाती भी है। और शायद यही वो सच है जिसे हम सुनना नहीं चाहते, पर जिसे सुनना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि दर्द को समझना जरूरी है, उसे सिर्फ भागना नहीं। सोचो एक पल के लिए, अपनी जिंदगी के वो लम्हे याद करो जब तुमने सब कुछ दांव पे लगाया था। जब तुमने रात को नींद छोड़ी थी किसी सपने के लिए। जब तुम्हारा दिल भर आया था, आंखें भीग गई थीं, पर फिर भी तुम उठे थे। ये कहानी उन लोगों के लिए है। ये कहानी तुम्हारे लिए है। रामपुर नाम का एक छोटा सा शहर था। शहर भी क्या, एक कस्बा था, जो ना ज्यादा बड़ा था, ना ज्यादा मशहूर। सीधी सड़क, दो तीन चाय की दुकान, एक पुराना स्कूल जिसका रंग उड़ चुका था। और लोगों के दिल में एक ही आदत थी, दूसरों की जिंदगी में झांकना और अपनी राय देना, चाहे मांगी हो या ना मांगी हो। रामपुर एक ऐसी जगह थी जहां सपने देखे तो जाते थे, पर उन्हें जीने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती थी। वहां अर्जुन रहता था। घर की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। छत से बारिश में पानी टपकता था, और उनके घर की दीवारों पे जो सिलान थी, वो सिर्फ दीवारों की नहीं, हर बार की गरीदी की निशानी थी। बाप साइकिल रिपेयर की एक छोटी सी दुकान चलाते थे। थी तो उनकी अपनी, पर कमाई इतनी नहीं थी कि घर वाले चैन से जी सके। माँ घर के काम संभालती थीं, और उसके साथ साथ दोस्तों के घर काम भी करती थी, ताकि घर का चूल्हा जलता रहे। घर में एक छोटी बहन भी थी, प्रिया, जो अभी स्कूल में पढ़ती थी। अर्जुन सब देखता था, सब महसूस करता था, और उसी में से उसका सपना निकला था। अर्जुन आईएएस बनना चाहता था। अब ये सुन के आपको कुछ लोग हंसते नजर आएंगे, और वो सच में हंसते थे। रामपुर में किसी ने पहले सोचा भी नहीं था कि उनका कोई बनना अपना आईएएस ऑफिसर। वो चीज सिर्फ टीवी पे दिखती थी या अखबारों में। लोगों की नजर में अर्जुन एक सीधा साधा लड़का था जिस पर किस्मत ने मेहरबान नहीं की थी, और ऐसे लोगों के लिए बड़े सपने सिर्फ एक मजाक था। लोग हंसते थे। कोई कहता, अर्जुन, सपने देखने में पैसे नहीं लगते, पर सच होने के लिए किस्मत चाहिए। कोई कहता, अपनी औकात देख। कोई कहता, छोड़ यार, कुछ ढंग का काम कर, साइकिल की दुकान संभाल। कोई बोलता, तेरे जैसा आया था काफी, सब फेल होके वापस आ जाते हैं। ये सब सुन के अर्जुन बस चुप रहता, मुंह नहीं खोलता था, ना जवाब देता ना लड़ता। पर अंदर ही अंदर एक आग जल रही थी, धीमी पर पक्की। उसी आग में उसकी मेहनत की बुनियाद थी। पता है अर्जुन सुबह कितने बजे उठता था? 4 बजे। जब पूरा रामपुर सोता था, जब गाने बंद हो जाते थे और कुत्ते भी थक के बैठ जाते थे, तब अर्जुन अपनी पुरानी टेबल पर दिया जलाकर बैठ जाता था और पढ़ना शुरू करता था। उनके घर में बिजली का मीटर पुराना था, बार बार बिजली जाती थी, इसलिए वो अक्सर मोबाइल की टॉर्च चलाकर पढ़ता था। एक हाथ में मोबाइल, दूसरे हाथ में पेन, आंखें थकी हुई, पर दिल में एक ही धुन, पढ़ना है, बनना है। दिन में जब लोग चाय पे बैठकर बातें करते, जब दोस्तों के ग्रुप में हंसी थी, जब बाहर मैदान में क्रिकेट होती थी, तब अर्जुन लाइब्रेरी के कोने में बुक्स के बीच खोया रहता था। उसकी लाइब्रेरी उनके स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी थी, जो ज्यादा बड़ी नहीं थी। कुछ शेल्फ्स थी, बुक्स पुरानी थी, और वार्डन भी ज्यादा खुशमिजाज नहीं थे। पर अर्जुन के लिए वो लाइब्रेरी एक मंदिर था। वो वहां घंटों बैठता, नोट्स लिखता, फिर से पढ़ता, फिर से लिखता। उसने अपनी जिंदगी का हर पल एक ही चीज को दिया, अपना सपना। उसने कभी ये नहीं सोचा कि मैं थक गया हूं। उसने कभी ये नहीं सोचा कि ये सब मुझसे नहीं होगा। उसने सिर्फ सोचा, कल फिर उठना है, कल फिर पढ़ना है। पहला अटेम्प्ट दिया, फेल। वो दिन जो था, अर्जुन ने रिजल्ट स्क्रीन पर अपना रोल नंबर ढूंढा। हाथ कांप रहे थे, आंखें तेजी से स्क्रॉल कर रही थी, और फिर वो नंबर नहीं मिला। मतलब क्लियर, रिजल्ट नहीं आया। अर्जुन वहां से उठा, बाहर निकला, और सीधा एक पुराना पीपल का पेड़ था घर के पास, वहां बैठ गया। काफी देर बैठा रहा, कुछ नहीं सोचा, बस बैठा रहा। फिर खुद से बोला, ठीक है, नेक्स्ट टाइम बेटर करूंगा। वो घर गया। माँ ने चेहरा पढ़ लिया, कुछ नहीं बोली, बस हाथ से सिर पे हाथ फेरा दिया। वो एक एहसास, वो स्पर्श अर्जुन को दोबारा उठा गया। दूसरा अटेम्प्ट दिया, फिर फेल। इस बार दर्द अलग था। पहली बार फेल होते हो तो एक उम्मीद रहती है, एक बार हुआ, होगा, आगे कर लेंगे। दूसरी बार फेल होते हो तो एक डर आता है, कहीं ये लोग सही तो नहीं कह रहे थे। अर्जुन ने अपने आप को संभाला, पर लोगों की आवाज अब और तेज हो गई थी। छोड़ दे अर्जुन, ये तेरे बस की बात नहीं। 2 साल बर्बाद कर लिए, अब तो होश कर।
यार मैं कहता था ना, किस्मत नहीं है तो मेहनत क्या करेगा। अर्जुन ने उन्हें नहीं सुना, या शायद सुना पर माना नहीं। तीसरा अटेम्प्ट, फिर से फेल। इस बार अर्जुन टूट गया, सच्ची में, अंदर से। वो टूटना जो बाहर से नजर नहीं आता पर अंदर कुछ छिपता जाता है, वो हुआ था। 3 साल की मेहनत, 3 बार की तैयारी, 3 बार की उम्मीदें, 3 बार का इंतजार और 3 बार का खाली हाथ। उस रात वो घर के बाहर बैठा था। खुला आसमान था, तारे थे, बहुत सारे, पर अर्जुन को कुछ नजर नहीं आ रहा था। हाथ में रिजल्ट लेटर था, वो कागज जो सिर्फ 3 अक्षर में उसकी 3 साल की मेहनत को खत्म कर देता था। आंखों में आंसू थे, जो गिर भी रहे थे और रोक भी रहे थे। दिल में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, बस अब और नहीं, कल से सब छोड़ देता हूँ। घर के अंदर बाप थक कर सो गए थे। दुकान पे काम करके हाथ पैर थक जाते थे वो। माँ ने रात का खाना बनाया था, अर्जुन का हिस्सा अलग रख दिया था, पर अर्जुन ने हाथ नहीं लगाया था। प्रिया स्कूल का काम करके सो गई थी। घर खामोश था, बाहर भी खामोशी थी। तभी एक आवाज आई, धीमी पर पहचानी, पाँव की आहट। तभी उसकी दादी धीरे धीरे चलती हुई उसके पास आई। बुढ़िया, कमर से थोड़ी झुकी, चेहरे पे झुर्रियां, हाथ कांपते हुए, पर आंखों में एक ऐसी रोशनी थी जो उम्र के साथ और गहरी हो गई थी। हाथ में एक छोटा सा दिया था, मिट्टी का, जलती हुई लौ। वो उसके पास बैठी और बिना कुछ कहे उस दिए को उसके सामने रख दिया। कुछ पल खामोशी रही, सिर्फ दिए की लौ की आवाज थी, हल्का सा फुस वाली। हवा चल रही थी पर दिया जल रहा था। इसे देख, उन्होंने कहा। अर्जुन ने हल्का सा देखा। दादी, इसका क्या मतलब? आवाज भरी हुई थी, वो काबू रख रहा था खुद पे। दादी मुस्कुराई, वो मुस्कान जो सिर्फ बुजुर्गों के चेहरे पे आती है, जिसमें दर्द भी होता है, प्यार भी होता है, समझ भी होती है। वो बोली, जब हवा तेज चलती है ना, तो दिया बुझ जाता है, पर कभी कभी कुछ दिए ऐसे होते हैं जो बुझते नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी लौ बाहर से नहीं, अंदर से जलती है। तू भी वैसे ही है अर्जुन, तुझे बस याद नहीं। अर्जुन ने आंसू नहीं रोके, इस बार गिर गए चुपके से। पर दादी ने नहीं रोका। उन्होंने समझा, कभी कभी रोना जरूरी होता है। सिर्फ टूटते नहीं लोग रोते हुए, कभी कभी वो ऐसे ही साफ होते हैं जैसे बारिश के बाद जमीन होती है। वो बात, वो एक छोटी सी बात सीधा उसके दिल में उतर गई। लौ बाहर से नहीं, अंदर से जलती है। अर्जुन ने आंसू पोंछे, उठा, अंदर गया, हाथ पांव धोए। वो खाना जो माँ ने रख दिया था, खाया। फिर अपनी पुरानी टेबल के सामने बैठा, बुक्स उठाई, पेन पकड़ा और खुद से कहा, एक और बार। सिर्फ 3 अल्फाज, पर ये 3 अल्फाज, एक और बार, वो सबसे शक्तिशाली चीज है जो कोई इंसान खुद से कह सकता है। चौथा अटेम्प्ट, और इस बार अर्जुन अलग था। नहीं, वही बुक्स के, वही सिलेबस था, वही कमरा था, वही मोबाइल की टॉर्च थी, वही थकान थी रात को, पर कुछ बदल गया था। अर्जुन का निशाना सिर्फ सक्सेस नहीं रहा था, उसका निशाना बिकेम अ कमिटमेंट, एक वादा खुद से। मुझे जो भी हो, मैं अपना बेस्ट दूंगा। अगर फिर भी ना हुआ तो तब सोचेंगे, लेकिन पहले पूरी ताकत। उन्होंने इस बार अपनी स्ट्रैटेजी बदली। पहले वो अकेले पढ़ता था, इस बार उसने एक मेंटोर ढूंढा। एक पुराने आईएएस ऑफिसर जो रिटायर हो चुके थे और कुछ स्टूडेंट्स को गाइड करते थे, उनसे मिलने गया। पहले उन्होंने भी थोड़ा अनचाही नजर से देखा। रामपुर से हो, तीसरी बार फेल हो चुके हो, पर अर्जुन ने उन्हें अपनी आंखों से जीता। उन्होंने मना नहीं किया। मेंटोर ने पहली बात ये बोली, अर्जुन तुम हार्ड वर्क तो करते हो ये दिख रहा है, पर स्मार्ट वर्क नहीं करते, दोनों में फर्क होता है। ये सुन के अर्जुन को पहले थोड़ा बुरा लगा, क्या मतलब मैं स्मार्ट नहीं हूँ? पर फिर समझा, मेंटोर गलत नहीं बोल रहे थे, उनका अप्रोच गलत था। उसने आंसर राइटिंग पे ध्यान नहीं दिया था उतना, उसने मॉक टेस्ट नहीं दिए थे रेगुलरली, उसने प्रीवियस ईयर्स के पैटर्न्स एनालाइज नहीं किए थे अच्छी तरह। अर्जुन ने सब बदला। रोज सुबह 4 बजे उठना, वो तो था ही, पर अब एक शेड्यूल था। कौन सा सब्जेक्ट कब, कितना टाइम, कब रिवीजन, कब मॉक टेस्ट, सब तय था। मेंटोर से हफ्ते में एक बार मिलना, उनसे फीडबैक लेना, गलतियां नोट करना, सुधारना, फिर से लिखना। महीने बीते, 1, 2, 3, 4, लोग अब भी बोलते थे, वो तो था ही, पर अर्जुन का रिश्ता अब बाहर की दुनिया से थोड़ा कट गया था। वो एक तरह के जोन में था, जहां सिर्फ वो था और उसका सपना। दादी रोज रात को एक दिया जलाती थी, उसी जगह बाहर। अर्जुन जब भी थकता, वो वहां बैठ जाता 1 मिनट के लिए, दिए को देखता, याद करता, लौ अंदर से चलती है, फिर वापस अंदर जाता। इस बार 9 महीने बाद जब रिजल्ट आया, AIR 47, ऑल इंडिया रैंक 47। वही अर्जुन, वही घर, वही छत, वही टूटती दीवार, वही बाप की साइकिल की दुकान, वही छोटी सी रामपुर। पर अर्जुन, वो अब वही नहीं रहा था। जब रिजल्ट आया तब का वो पल, अर्जुन ने स्क्रीन देखी,
अपना नाम पढ़ा, अपना रैंक पढ़ा और पहली बार वो बैठ गया जमीन पर। रोने लगा। हाँ, रोने लगा, पर इस बार आंसू अलग थे। ये आंसू थकान के नहीं थे, दर्द के नहीं थे। ये आंसू एक ऐसे इंसान के थे जो 3 साल अंधेरे में चलता रहा और आखिरकार रोशनी पे पहुंचा। घर में शोर हो गया। माँ ने अर्जुन को गले लगाया और रोंदी रही। बाप, जो ज्यादा इमोशन नहीं दिखाते थे कभी, उनकी आंखें भी भीग गई थी। प्रिया बार बार बोल रही थी, भैया भैया भैया। दादी वहां थी, वो सिर्फ मुस्कुराई, कुछ नहीं बोला, बस हाथ उठाया और सिर पे रख दिया। वो स्पर्श अर्जुन की पूरी जिंदगी में सबसे कीमती पल बन गया। पूरा रामपुर आ गया बधाई दे दे। वही लोग जो हंसते थे, वही लोग जो कहते थे छोड़ दे, सब आ गए थे। कोई मिठाई लाया, कोई फ्लावर्स लाया। अर्जुन ने सबको मुस्कुरा के रिसीव किया। कोई गिला नहीं, कोई शिकायत नहीं, क्योंकि अर्जुन जानता था वो सब लोग भी वही बोल रहे थे जो उन्हें सही लगता था। उनका नजर का दायरा छोटा था। ये उनकी गलती नहीं, ये उनकी लिमिटेशन थी। और उसकी जीत ने शायद उनका नजर का